तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पहली पीएसयू कंपनी है जो अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेसिकली ये नंबर। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 33,254 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 30,873 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 31,781 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल तो बढ़ा है लगभग 3% के आसपास, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के टोटल इनकम के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 27,695 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 26,364 करोड़, जबकि अभी देखें तो 27,295 करोड़ आपको देखने को मिले। तो कंपनी का टोटल मतलब इंटरेस्ट इनकम भी देखें क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं यानी कि एनआईए की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था 9,523 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 9,514 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो 9,112 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू कमजोर आपको देखने को मिला है। तो आप क्लियर आप समझ सकते हैं कि पीएसयू बैंक्स के अंदर थोड़े से इस क्वार्टर में कमजोरी नतीजे आएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 25,554 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 23,088 करोड़, जबकि अभी देखें तो 24,872 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में देखने को मिले, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ है। प्रोविजन की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन के रूप में 1,543 करोड़ गंवाए थे। पिछले साल 2,755 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 1,664 करोड़ आपको देखने को मिला। तो प्रोविजन देखें तो प्रोविजन आपको साल दर साल कम हुआ है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,984 करोड़, पिछले साल 3,678 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 4,115 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 11% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, 14 से 15% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट गिर रहे हैं, साल दर साल बढ़ रहे हैं। एनपीए की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए 3.60 था। पिछले साल 4.54, जबकि अभी देखें तो 3.52 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। जबकि नेट एनपीए देखें तो पिछले साल 0.90 के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 0.62 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.63 के आसपास था। तो एनपीए देखें तो एनपीए के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, एनपीए के अंदर सुधार आपको देखने को मिला है। प्रॉब्लम निकल के आ रही है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेके, क्योंकि यहाँ पे आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट देखें तो साल दर साल गिरा है, क्वार्टरली मतलब साल दर साल बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पर गिरते हुए देखने को मिला। तो थोड़ा सा मिक्स टाइप के नंबर है। ओवरऑल देखें तो हल्का सा नेगेटिव है, बाकी देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।